महाराष्ट्र में अधिकतम सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी, तो क्या सहयोगी दलों को होगा मंजूर या फिर होगा बड़ा खेला। दरअसल आपको बता दें 2024 लोकसभा चुनाव में 370 सीटों के लक्ष्य के मैदान में उतरी भाजपा महाराष्ट्र में इस बार चौंका सकती है। सीटों के लिहाज से महाराष्ट्र यूपी के बाद दूसरा बड़ा राज्य है। महाराष्ट्र में 30 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। महायुद्ध के सहयोगियों यानी शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजीत को 18 है या फिर इससे कम सीटें मिल सकती हैं। इसमें 10 सीटें शिवसेना और 8 सीटें अजीत पवार की पार्टी को मिल सकती है। हालांकि महायुद्ध के साझेदारों की तरफ से ज्यादा सीटों की मांग की गई है। सीएम एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने 11 से अधिक सीटों पर दावेदारी की है, तो वहीं अजीत पवार की तरफ से 9 से 10 सीटों की मांग की गई है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि बीजेपी महाराष्ट्र में 30 से अधिक सीटों पर भी लड़ सकती है। बीजेपी की अगली सूची महिला दिवस के आसपास आने की उम्मीद है। पार्टी की अगली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 6 मार्च को तय की गई है। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने अभी तक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना को 7 और अजीत पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए 4 सीटें छोड़ने की ऑफर किया है। बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की पहली सूची में महाराष्ट्र की किसी सीट के प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में चर्चा है कि बीजेपी राज्य में अब तक सबसे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। पार्टी ने कम से कम 30 सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई है। पार्टी अभी तक महाराष्ट्र में इतनी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ी है। पिछले 5 लोकसभा चुनाव में पार्टी अधिकतम 26 सीटों पर चुनाव लड़ी है और पार्टी अधिकतम 23 सीटें भी राज्य में जीती हैं। पार्टी ने राज्य में महायुद्ध के साझेदारों के साथ मिलकर 45 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। बीजेपी ने पिछले लोकसभा चुनाव में शिवसेना के साथ लड़कर राज्य की 41 सीटें जीती थी। 2014 में यही आंकड़ा रहा था।